Hi everyone, this is Ajay Kumar and welcome to the second Monday of the February। तो फरवरी का दूसरा मंडे आ गया है। तो एक बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हम उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब भी मैं पहली बात ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, हम फंडामेंटल्स जो होते हैं मार्केट्स के उसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि आप बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल्स वगैरह दूंगा वो एग्जांपल्स हैं, वो रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप ये खरीदें या ना खरीदें। बट मैंने ख़रीदा है तो मैं वो डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा। लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भैया 50 रुपये का शेयर सस्ता होता है और 500 रुपये का शेयर महंगा होता है। तो फिर मुझे 5-10 मिनट लगते हैं उन्हें ये समझाने में कि ये हर बार सही नहीं है। तो इस चीज़ को हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा छोटा सा 10 सेकंड का, वो करके देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये शेयर है हमारा सुज़लॉन का, ठीक है। 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है आजकल, बड़ा धमाकेदार तरीके से चल रहा है। 8-1 रुपये में मेरी रिकमेंडेशन थी। आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे, अगर सुज़लॉन की रिकमेंडेशन मैंने दी है तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने क्या टारगेट्स दिए थे उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन मेन बात, ये शेयर 50 रुपये का है, लोगों के हिसाब से सस्ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं बुक वैल्यू। इसके बारे में आप मार्केट में या मार्केट के जानकार लोगों से या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है। मोटा माटी मैं आपको ये बता दूं कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी, उनकी मतलब नफ़ा नुकसान, लेनी देनी, घाटा वगैरह सब मिला मुलूक है। कंपनी की बुक्स में शेयर की वैल्यू क्या है, तो शेयर की बुक की वैल्यू है 1 रुपये कंपनी की बुक्स में, और शेयर ट्रेड कर रहा है 48 रुपीज़ के आसपास। यानी आप इसकी बुक टू प्राइस की अगर एवरेज निकालते हैं तो वो निकल के आती है 48 टाइम। मतलब अगर कंपनी इस शेयर का भाव 1 रुपये मान के चल रही है, या मार्केट फंडामेंटल तौर पे इसका भाव 1 रुपये मान के चलती है, तो ये अपने भाव से 48 गुना चल रहा है। लोगों के लिए शेयर सस्ता है। अब दूसरी चीज़, ये शेयर है MRF, मार्केट का सबसे महंगा शेयर MRF। ये 1,41,727 रुपीज़ का है। भाई से भी तो बहुत ही महंगा होना चाहिए। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे मैंने आपको बुक वैल्यू दिखाई थी ना, इसकी बुक वैल्यू देखिए कितनी है, 34,600 रुपीज़। अगर इसका बुक टू प्राइस आप निकालते हैं तो वो है 4 गुना। कंपनी मान रही है कि मेरे खुद की शेयर की भाव लेनी देनी सब मिला के या फंडामेंटल स्टडीज़ के हिसाब से 35,000 रुपये वैल्यू है, और मार्केट में ये शेयर 1,41,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी अपने बुक वैल्यू का ये 4 गुना ट्रेड कर रहा है। और सुज़लॉन जिसको आप 1 रुपये की बुक वैल्यू मान के चल रही है कंपनी या फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से, उसका भाव चल रहा है 48 रुपीज़। तो आप मुझे बताइए दोनों में से कौन महंगा है या सस्ता है। एक बार पॉज करके कमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपने इतनी मेहनत की है तो थैंक यू, और नहीं की है तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। 50 रुपये का शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता, और 1,00,000 रुपये का शेयर हमेशा महंगा नहीं होता। अगर ये शेयर आपको, अगर मुझे 60,000 रुपये के आसपास दिखे ना, तो मैं बेधड़क आपको रिकमेंड करूँगा। और यकीन मानिए, मैं आपको 1,41,000 में भी रिकमेंड करूँगा, आप एक ही शेयर ले लीजिए। 1,00,000 सुज़लॉन में लगाने से बेटर मैं मानूंगा कि आप 1,00,000 1,50,000 रुपये का एक शेयर MRF का ख़रीद लीजिए। अभी टेक्निकल लेवल्स क्या है अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए। अगर 1,50,000 रुपये का शेयर 10% चलेगा तब भी आपको 14-15 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर 50 रुपये का शेयर जिसमें आपने 1-1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर वो 10% चलेगा तब भी आपको 14-15 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। 10% या 14% चलेगा तो ये कैलकुलेशन मत कीजिए कि मैंने इतनी क्वांटिटी खरीद ली तो ये अच्छा है, और ये खरीद ली तो ये महंगा है। आप एक शेयर भी खरीदते हैं ना, उसका हर शेयर का 10% एक ही होता है। रेशियोज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रेशियोज़ नहीं समझेंगे तो आप इस जाल में फंस जाएंगे कि 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का शेयर सस्ता होता है। ऐसा नहीं होता है। जब आपके उसकी मार्केट फंडामेंटल वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो कुछ और निकल के आता है। ये फंडामेंटल स्टडीज़ हैं, मैं आगे चल के इस पर
पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा, और मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा कोर्स भी लॉन्च कर लूँ, और उसमें मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बेसिक्स नॉलेज दूंगा, जिससे आप खुद भी ये सारी रिसर्च खुद से कर सकते हैं। और खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको कोई एडवाइस भी दे रहा हूँ तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि इसका बेसिस क्या है। और अगर मैं किसी वक्त आपको एकदम से अपडेट ना कर पाऊँ तो एटलीस्ट आपको पता है कि कब एग्जिट करना है। जब तक मैं आपको बताऊँगा आप एग्जिट करेंगे। देखिए, कॉपी करना अच्छी बात है, लेकिन कॉपी करने के लिए आगे वाला क्या दिमाग यूज़ कर रहा है या क्या थ्योरी यूज़ कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे केमिस्ट्री के सर थे, उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। वो बड़ी शानदार 12वीं की बात है हमारी, वो आज भी हमारे दिमाग में। दीक्षित जी अब जहाँ भी होंगे, जीआईसी में पढ़ाते थे, जो आसपास वाले लोग हैं हमारे शायद उनको पहचानते होंगे। तो हमेशा याद रखिए, सस्ता शेयर 50 रुपये का शेयर नहीं होता, और महंगा शेयर 1.5 लाख का शेयर नहीं होता। वैल्यूएशन जानिए, मार्केट उसको कैसे फेवर कर रहा है ये जानिए, और उसके बाद अपना थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और उसके बाद ख़रीदिए। इस पछड़े में ना पड़ें। 100 शेयर बहुत क्वांटिटी होती है और 10 शेयर कम क्वांटिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 10% भी 500 रुपये ही होगा, और आप एक शेयर 5,000 का ख़रीद रहे हैं तो उसका 10% भी 500 ही रुपये होगा। सो आज के लिए थैंक यू, और कल कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही।